मैंने जो कुछ किया नहीं किया, मैं कैसा हूं, कैसा रहूंगा, इस बात का मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। मैं भामाशा हूं, मैं बालिका शिक्षा के लिए किया, मैंने गौशाला के लिए किया, मैंने युवाओं के लिए किया, मैंने विप्र समाज के लिए किया, मैंने राम काज के लिए किया, या अन्य कोई भी सामाजिक रचनात्मक कार्य किया, मैं उसका कोई एहसान नहीं करना चाहता। मेरा एक जज्बा और जुनून है कि भगवान ने कुछ दिया है तो उसको मैं पुरुषार्थ में लगाऊं, और आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसकी वैल्यू, जो मैंने मेरे जेब से कुछ खर्च किया है उस वैल्यू का मैं आकलन नहीं कर सकता। पता नहीं वो कितनी गुना है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और उसके बाद से लगातार पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार चुनाव लड़े लोग या ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी सारी मेहनत करी थी, उनके समर्थक और वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। इस वक्त हम हैं शेखावाटी के झुंझुनू जिले में, जहां से पिछली बार भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े राजेंद्र भामू के निवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसे जन संवाद कार्यक्रम का नाम दिया गया है और यहाँ पर राजेंद्र भामू को इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलकर बबलू चौधरी को टिकट दिया गया है। इसी की वजह से इनके समर्थक काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मीटिंग करने का आयोजन का इसका उद्देश्य यही है कि अब आगे राजेंद्र भामू को और उनके समर्थकों को क्या करना है, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका फैसला आज इस मीटिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो आइए चलते। संगठन हो तो ना टिकट ही देते हो, संगठन को नहीं, वो फंकटक है। सर्वे करा देना भूलता मान पे लिया। और भास्कर ने सर्वे किया था, दैनिक भास्कर ने सर्वे किया था, उसमें 85% के लगभग सर्वे के अंदर राजेंद्र जी भामू ही पास हुए थे। बाकी की हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और भामू जी के साथ में, भामू जी जहाँ भी कहेगा वहाँ वोट देने के लिए तैयार है। जो भी जनता आपके सामने देख रहे हो, जनता नहीं, ये पब्लिक है ना, ये एकदम विरोध कर रही है पूरा। इनको टिकट मिले और इनकी जीत 100% है झुंझुनू जिले में। 4.5 साल में तो दिखा नहीं, 4.5 साल में तो ये लगा कहाँ पे कब्जा करना है, कहाँ से तारे का कलेक्शन करना है। वोट पिछली बार भी दिए थे, साफ छवि के आदमी है, हम इनके साथ हैं। इस जन सलाब को देख करके पार्टी यदि अपने आप की नीतियों पर है तो जरूर सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में टिकट में परिवर्तन भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे समर्थक मौजूद हैं राजेंद्र भामू जी के, तो उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है राजेंद्र भामू के टिकट काटने पर। आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजेंद्र जी को इस बार टिकट नहीं मिला है, बबलू चौधरी को टिकट मिला, आप क्या कहना चाहोगे? ये पार्टी की संगठन की गलती है। राजेंद्र जी को मिलना चाहिए था टिकट और अभी भी वो निर्दलीय चुनाव जीत भी सकते हैं। बहुत बड़ी गलती है बीजेपी की, और मैं बीजेपी का बहुत बड़े कार्य करता हूँ। आज जब से बीजेपी है, जब से मैं हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती भुगतेगा बीजेपी, लोकसभा में भी भुगतेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको ये पता चला कि राजेंद्र भामू को टिकट नहीं देकर बबलू चौधरी को टिकट दिया गया? अजय वो बात है ना कि 4.5 साल में तो दिखा नहीं, 4.5 साल में तो ये लगा कहाँ पे कब्जा करना है, कहाँ से तारे का कलेक्शन करना है। वोट पिछली बार भी दिए थे, साफ छवि के आदमी है, हम इनके साथ हैं। भामू देने को कायदो बनो हो और देनी चाहिए, और एक नतीजो बीजेपी ने देखना मिल लगो और भामू जी निर्दलीय लड़ेगा तो बिल्कुल चुनाव जीत के जाएंगे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 5 साल में राजेंद्र जी भामू ने जो काम किया है वो बेमिसाल है। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने पहला व्यक्ति देखा है जो दिल खोल करके इस प्रकार का काम किया है। और मैं बताऊंगा कि यही एक ऐसा व्यक्ति है, आप आधी रात को भी टेलीफोन करते हो तो राजेंद्र जी भामू टेलीफोन उठाएंगे, और किसी कारणवश नहीं उठा पाए तो यदि किसी का भी कॉल आया हुआ है दोबारा वो स्वयं करेंगे। मैं इनकी इंसानियत को और इनके जो भी जन की सेवा करने के लिए इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मुझे खुद को आक्रोश है कि इस प्रकार के व्यक्ति को यदि टिकट नहीं मिलती है तो पार्टियों का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, और मैं मेरे पूरे मन तन और धन से भामू जी के साथ है, और जितना भी हमारे से प्रयास होगा निस्वार्थ बिना किसी खर्चे लिए हुए इनका सहयोग देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा रोष है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा
पिछले 1.5 साल में 3 या 4 सर्वे किए, उनमें लगभग 80% लोगों का समर्थन राजेंद्र बाबू के साथ है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व कोई गलती करे तो हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि उस गलती को ठीक करे। तो आज ये जो भारी जनसमूह है इस पंडाल में बाहर सड़कों पे खड़ा है, वो शीर्ष नेतृत्व की गलती ठीक करने के लिए खड़ा है। तो राजेंद्र जी ने पिछले 5 सालों में क्या ग्राउंड पर रह के काम किया था? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है इसने। तो संगठन ने कई तरीके से सर्वे करवाए होंगे और उसके बाद में नाम निश्चित किया होगा। संगठन क्या को संगठन है? संगठन हो तो ना टिकट ही देते हो, संगठन को नहीं हो फंक्शन तक है। सर्वे करा देना भूलता मान पे लिया। तो यहाँ पे जो जैसे आप बता रहे हैं कि आप कार्यकर्ता है, तो क्या कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं हुआ अपन? ना कोई ना हो, कुछ ही को नहीं बोले दे दिए पकड़ा दी बोले जा। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आधार? ओटी दे देंगे अभी नहीं क्या। ये देख सकते हैं आप लोगों में काफी नाराजगी है। जनता के हाथ में होती है, नेता का हाथ में नहीं, जनता के हाथ में हो तो जनता टिकट होती दे देगी। पार्टी टिकट देने से पहले कई तरीके के सर्वे भी करवाती है, प्राइवेट एजेंसीज या जो मीडिया के लोग हैं वो भी सर्वे करते हैं। तो उसके बाद ये टिकट देने को आप जो गलत बता रहे हैं उसका आधार क्या है? आधार तो ये भारतीय जनता पार्टी ने मतलब यहाँ की टिकट हर बार बदली है, इस वजह से ही गई है आज तक, वरना कांग्रेस जीत ही नहीं पाती। पहले सुमित्रा जी की टिकट काटी, अब 5 साल से भामू जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में है, मतलब गौ सेवा हर चीज़ के अंदर सनातन धर्म में जो भी है विशेष कार्य किए हैं। आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है ये जनमत है, ये मान लो कोई भी किराए का और वो अपनी भावनाओं से हैं ये लोग। क्योंकि सर्वे उन्होंने किया है और यदि सही सर्वे होता तो राजेंद्र जी भामू को ही टिकट मिलती, मैं तो ऐसा मानता हूँ। यदि सर्वे सही होता तो राजेंद्र जी भामू के लिए देखो हर गांव से ढाणी ढाणी से इतने व्यक्ति आए। मैंने पहले इस प्रकार के प्रोग्राम में किसी भी मीटिंग में इतने आदमियों को नहीं देखा। मैं तो यही कहना चाहूँ। राजेंद्र भामू के व्यक्तित्व की और उनके काम करने की क्या ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि जनता उनके साथ है? बहुत सरल स्वभाव है, हर व्यक्ति की मदद करते हैं। राम मंदिर में 1 करोड़ का दान दिया है, हर गौशाला जो भी इस विधानसभा क्षेत्र में है सब में इन्होंने आर्थिक सहायता दी है, हर गरीब व्यक्ति को सहायता दी है, हर शादी या किसी भी तरह का जो भी सामाजिक फंक्शन या दुख की घड़ी रही है सबका साथ दिया है। झुंझुनू विधानसभा का हर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है और लोगों का बहुत भारी स्नेह है। मतलब आप पार्टी को नहीं देखेंगे, आप कैंडिडेट को देखेंगे? नहीं, एक कई बार क्या होता है कि एक तो पार्टी के साथ में होता है, कई बार जनता का मोह माया ऐसा होता है कि पर्सनल उनका वो लाइजन होता है। तो ये भामू जी की तरफ जनता का रुझान अब की बार, और अगर बीजेपी इनको टिकट देती है दोबारा से लौट के तो दोबारा इनके साथ ये इनकी 100% जीत है। एक बात बताऊं तो आपको क्या लगता है संगठन ने या पार्टी ने कहाँ गलती कर दी कैंडिडेट को पहचानने में? ये कुछ लोगों की कहने से ये टिकट उनको दे दी गई और इनकी कट कर दी। बाकी की इन्होंने राम मंदिर के लिए भी 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था और ब्याह शादी हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं गांव ढाणे में, और पिछले 5 सालों से इन्होंने जनता के बीच में रह के काम किया है। एक बात बताऊं आपको, कहीं भी कुछ भी नहीं, जनता के बीच में रहे 5 साल के अंदर और उन्होंने जनता की सेवा की है। और कभी भी इनको किसी टाइम चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी इनको बुलाओ एंटमेंट आ जाते हैं और इनसे डायरेक्ट मिलो, कोई भी ऐसे नहीं कि किसी की सिफारिश से मिलने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद में पार्टी को फिर से फैसले पर विचार करने के लिए मजबूर होगी? मुझे तो लगता है जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व गलती करे तो हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि उस गलती को ठीक करे। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को समझ आ जाएगा कि अपन ने गलती की है, इस टिकट को चेंज कर देना चाहिए। देखिए वो पार्टी वाले लोग सोच समझ सकते हैं, उनमें खुद में भी दिमाग है कि अपने को टिकट किस व्यक्ति विशेष को देनी चाहिए, और यकीनन मैं चाहता हूं कि इनको टिकट मिले और इनकी जीत 100% है झुंझुनू जिले में। और आप लोगों ने हाथ उठाकर मुझे चुनाव लड़ने का जो जन समर्थन दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को इस मंच से वादा करता हूँ, और मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ बहुत स्वाभिमानी परिवार है। तो जैसा कि रणवीर जी ने कहा, आपके पास कई तरह के प्रलोभन आएंगे, कई तरह के पद आएंगे और कई तरह के दबाव आएंगे, लेकिन मैं विधानसभा के मेरे प्यारे साथियों इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं,
न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मिटूंगा। और इस झुंझुनों के लिए मेरे शरीर में अगर एक बूंद भी अगर खून की रहेगी, तब तक इस झुंझुनों की धरती को इस आवारा और गुंडों से विकृत नहीं होने दूंगा। मेरा यही विकल्प है, मेरा यही विकल्प है। मैं कभी पंच भी नहीं बनूं, लेकिन ये मेरा एजेंडा है कि इस वंश परंपरा और आजकल जो वंशवाद है वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो चुका है। इस वंशवाद और भ्रष्टाचार को मिटाना है और झुंझुनों जो वीरों और सूरवीरों की स्वार्थ की धरती है, भाईचारे की धरती है, उसको मैं कायम रखूंगा। या किसी तरह का भू माफिया या और तरह का यहाँ कोई गिरोह गुंडागर्दी नहीं पनपने दूंगा। इसकी अमन चैन और शांति के लिए कर सकूं। आप लोगों का आदेश मैं सिर माथे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा, हमने लोगों से बात करी राजेंद्र भामू के टिकट कटने के बारे में, और बबलू चौधरी जो कि पिछले चुनाव में भाजपा के बागी रहे, उनको टिकट देने के बारे में लोगों ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया इस चीज़ का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिछले 5 साल से लगातार राजेंद्र भामू ग्राउंड पर सक्रिय थे और इस बार उन्हें भाजपा से टिकट मिलना चाहिए था। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि अगर राजेंद्र भामू निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तब भी वो चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन भाजपा को अपने इस टिकट वितरण पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, टिकट बदलना चाहिए। कुछ लोगों की नाराज़गी इस कदर भी थी कि उन्हें लगता है भाजपा ने पैसे लेकर टिकट दिया है। टिकट वितरण की इस खामी को अब भाजपा सुधारती है या राजेंद्र भामू निर्दलीय या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़कर कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये देखना तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। झुंझुनू जो कि कांग्रेस के मजबूत सीटों में से एक है, लंबे समय से ओला परिवार यहाँ पे काबिज रहा है सत्ता में, तो अब इन चुनावों में क्या होना है, किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा, देखेंगे हम आने वाले समय में। आपके क्या विचार हैं कि राजेंद्र भामू का टिकट कटने के पीछे क्या कारण रहे होंगे और उन्हें टिकट नहीं देना क्या पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है? इस बारे में भी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट के माध्यम से दें। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।